गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम कर रहे हैं मैथ्स का चैप्टर क्या, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने पिछली क्लास में क्या किया, हमने किया कल क्या, सबसे पहले आ जाता है एक बार पीछे से ही, जो आपके पास नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो काउंटिंग है बस 1 2 3 4 सो ऑन का आपके पास इनफिनिटी तक आपके पास, ठीक है। और स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या किया हमने, होल नंबर। नेचुरल नंबर में 0 को भी इंक्लूड कर दिया ना, मतलब आपके पास 0 1 2 3 4 कहाँ तक अनगिनत पूर्ण संख्या बोलते हैं इसको, ठीक है। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, 0। उसके बाद क्या किया हमने, इंटीजर पूर्णांक क्या होता है उसमें आपके पास पॉजिटिव भी आते हैं और नेगेटिव भी आते हैं, ठीक है। धनात्मक और ऋणात्मक है ना, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव में भी आपके पास, ठीक। और जो आपके पास 0 है वो कैसे होता है आपके पास, न्यूट्रल, ना तो क्या होता है धनात्मक ना तो ऋणात्मक, ठीक। उसके बाद हमने क्या किया था, चलो उसके बाद हम उधर जाएंगे। अब प्राइम नंबर, कंप्लीट नंबर वो किया ना हमने, इवन ऑड, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या किया था, पिछले कल किया था हमने क्या, रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। थोड़ा सा रह गया इसमें, रैशनल नंबर, परिमेय संख्या, ठीक है। रैशनल नंबर क्या होती है आपके पास, परिमेय संख्या है। क्या होती है आपके पास रैशनल नंबर, परिमेय संख्या है ऐसी संख्या है जिन्हें हम क्या करते हैं, P अपॉन Q की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। पर Q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपके पास क्या है, रैशनल नंबर है, ये हम कर चुके हैं। अब रैशनल नंबर में और भी आपके पास, आपने सुना ऐसे आपके पास कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग को बोलते हैं शांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग को बोलते हैं शांत, है ना, सुना होना हमने नाम, क्या बोलते हैं 9th 10th में, ठीक है। मतलब अब यहाँ पे देखना जरा, अब आपके पास रैशनल नंबर में ध्यान रहे, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ, टर्मिनेटिंग को बोलते हैं शांत दशमलव, हाँ ठीक है। टर्मिनेटिंग लिख लो इसको, ये चीज है नहीं इसमें, टर्मिनेटिंग क्या के पास, टर्मिनेटिंग, इसको बोलते हैं शांत दशमलव। इसमें कर रहा हूं मैं, है ना, बाद में करेंगे तो वहां पे दोबारा हो जाएगा, हल्की सी जगह दे देता हूं रैशनल इरेशनल में। टर्मिनेटिंग का मतलब है जो, मतलब ऐसा सोचो कि कट जाए, मतलब खत्म हो जाए, भाग करने पर वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए, ठीक है। जैसे मैंने क्या कर दिया, 10/5 कर दिया ऐसे, ए पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है कि नहीं है, कैसे काट दिया, 5 में 5 5 2 10 कितना आया, 2/1, 2 ही आया ना, 2/1 को ऐसे लिख सकते हैं ना, बोलो है कि नहीं है, आया कि नहीं आपके पास 2, है ना। ये ऐसा हो सकता, या ऐसा नहीं हुआ तो आपके पास क्या होगा, जैसे मान लो 1/2 ले लिया, 1/2 ले लिया, है ना पी अपन क्यू की इसमें, ठीक है। पर चलो इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, करो डिवाइड, 1 को 2 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखो 1 को 2 से भाग नहीं लगेगा ना, कुछ एक पता क्या करते हैं, 2 लिख लेते हैं, इधर वही बड़ा है और ये छोटा है, ऐसा नहीं, ऊपर वाले को नीचे वाले से क्या करते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से क्या करते हैं, भाग करते हैं, अंश को हर से। अब 1 को 2 से नहीं लग सकता, तो यहाँ पे लग गया क्या, 10 और यहाँ पे लग गई 0, 2 5 10, बोलो हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना कंप्लीट, हो गया ना खत्म इधर, ठीक है। अच्छा डेसिमल के बाद 2-3 डिजिट तक जाएगा या जो भी आएगा आपके पास, मतलब खत्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब रिमाइंडर क्या मिल जाएगा आपको, 0, उसको बोलते हैं हम क्या, टर्मिनेटिंग, ठीक है। मतलब आपके पास टर्मिनेटिंग, एक टर्मिनेटिंग किस में आता है, रैशनल नंबर में। जरूरी नहीं है ऐसे दे दिए जाएंगे आपको, ऐसे 5/7 ऐसे दे दिए जाएंगे, जरूरी थोड़ी है, ठीक है। ये आया आपके पास, तो इधर डन है। अब टर्मिनेट ये हो गया आपके पास, अब दूसरा होता है, ठीक है, ये भी हो गया आपके पास, लग गया पता भाई टर्मिनेटिंग का, टर्मिनेटिंग वाले मतलब जैसे और एग्जांपल दे दूं मैं, 0.576 ऐसे हो गया, खत्म हो गया है। बोले ये भी क्या आपके पास, ये भी आपके पास क्या है, रैशनल नंबर है, क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है, ऐसे। अब उसके बाद आ जाओ इसी में ही आ जाओ, दूसरा होता है क्या, नॉन टर्मिनेटिंग,
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिपीटिंग बोल दो चाहे रेकरिंग बोल दो, है ना। ठीक है आपके पास। अब इसमें क्या होता है, ध्यान से देखना, ये भी आपके पास किस में आता है, रैशनल नंबर में। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, कभी खत्म नहीं होगा। क्या होगा, कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, कभी खत्म नहीं, बाहर करते जाओ आप, लगे रहो, नहीं होगा कभी भी खत्म। ठीक है, और साथ में क्या होता है, रिपीट। पर हाँ खत्म तो नहीं होगा, पर वो क्या करेगा, रिपीट करेगा। क्या करेगा, रिपीट करेगा। आऊंगा मैं इसमें भी, जैसे आपके पास एग्जांपल ये है ना आपके पास। अब यहाँ पे आ जाओ, एक को कर दिया किससे, 3 से बाहर। अब 10 मतलब यहाँ पे लग गई 0, 3 3 है, कितना आ गया। अब देखो ना, इसके बाद आप उतारते जाएंगे, है ना, कितना आया 1। अब उतार दी क्या, 0। ठीक है, 10 में लगा दिया, इसके बाद 0 0 आप करते जाएंगे ना। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 3 0। ठीक है, 3 3 मतलब ऐसे चलते जाएगा ना आगे, मतलब खत्म नहीं होगा, आप लगे रहो। ठीक है, बोले आ गया 100 आपके पास, आया कि नहीं आया। मतलब इसको कैसे लिखेंगे, 0.333 कहां तक 100 आया कि नहीं आया, बोलो। देखो अब आपके पास एक खत्म भी नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग बोला ना मैंने, है ना, इसको बोलते हैं अशांत। ठीक है, अशांत मतलब है ना, खत्म नहीं होगा है, कंप्लीट नहीं होगा, और आपके पास और क्या कर रहा है, प्ले करेगा, रिपीट करेगा। क्या करेगा है, रिपीट करेगा। इसको बोलते हैं हम क्या, इसको बोलते हैं हम परिमेय रैशनल नंबर। आपके पास ये भी रैशनल नंबर में ध्यान रहे, जो खत्म हो जाए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पर साथ में क्या होगा, रिपीटिंग, ये भी आपके पास इसमें आता है, रैशनल नंबर में आता है। बहुत बार पूछेंगे क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, इतना हो जाएगा क्लियर। बाद में फिर मैं डिफरेंस बताऊंगा, वो आपको कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, हल्की सी झलक दे दी मैंने। अब क्वेश्चन करते हैं जरा। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो जरा, ये ध्यान रखना। अब जरूरी नहीं ऐसे मिलेगा आपको देखने को। अब हम वो 9th वाले की तरह वो मेथड पढ़े, मेथड करेंगे हम, थोड़ा ट्रिकी, मतलब आपको आंसर से मतलब है। ठीक है, अगर आगे इस चैप्टर को करेंगे 10 मिनट, वहां पे फिर मैं ज्यादा क्लियर करूंगा। एक हल्की सी दे रहा हूं मैं झलक। अब ये आपके पास 0.3, अब ये 3 क्या आ रहा है, बार बार, क्या आ रहा है, बार बार, ये ऊपर बार, ये 3 के ऊपर बार का मतलब क्या है, जो 3 है आपके पास क्या आ रहा है, बार बार आ रहा है। ऐसे लिखेंगे इसको। ठीक है, डन भाई। ये आपके पास इतना डन। तो ये करना आपने किसमें, ये चीजें, ये 2 चीजें याद रखनी, मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, डेप्थ में नहीं जाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, ये चीजें याद रखनी आपने। मिटाऊं, अब आ जाओ, जैसे इधर ही आ जाते हैं। ये किया ना मैंने, कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। अब पता लगाना आपने, अब रैशनल पहचान करिए, रैशनल है कि नहीं है। ऐसा मत सोचना ये बार बार वही रैशनल है, उधर भी आऊंगा। वहां पे इरेशनल में क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, कभी खत्म नहीं होगा। डिफरेंस पे भी आऊंगा मैं। ठीक है, ये आया आपके पास। अब यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं, कुछ नहीं करना आपने, ऐसा सोचो कि आपके पास क्या है, जिसके ऊपर बार है वो लिख देना ऊपर। क्या बोला, जिसके ऊपर बार है वो लिख ऊपर, अपॉन में जितने नंबर के ऊपर बार होंगे उतने आपने क्या लिख देना है, 9 लिख देना है। बोलो क्या बोला, जितने के ऊपर बार होगा उतने क्या लिखना है, 9। एक के ऊपर ही है ना, लिख देना 9। इसको काट के कितना आया, 3 कम 3 3 3 है, ये नहीं आया था, इसका ही बना था। बोलो आया कि नहीं आया, आया पी अपन क्यू की फॉर्म में। इसको हमने रैशनल क्यों बोला, देखो आया पी अपन क्यू की फॉर्म में कि नहीं, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 नहीं है ना, 0। ठीक है, तो ऐसे है आपके पास। ठीक है, डन। जैसे एक और है, ये आया, क्या आ जाएगा, 5/9। बोलो आया कि नहीं आया, डन। 5/9 अगर 1 के ऊपर होगा। अगर मान लो जैसे आपको आ गया ऐसे 2 के ऊपर, ध्यान है बाहर कितने के ऊपर है, कुछ नहीं करना, जितने के ऊपर बाहर लगा है उसको क्या लिख दो। इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब 3 2 3 2 ऐसे बार बार आ रहा है, 3 2 ऐसे चलता जाएगा, खत्म नहीं होंगे कभी। ठीक है, अब आपने क्या करना, जो नंबर है अपॉन में जितने के ऊपर बार है उतने क्या कर दो, बोलो काटो, अगर कट रहा है तो बोलो। इतना डन है,
एक करना प्रैक्टिस के लिए, करो उसको जल्दी। अच्छा करिए। क्या है? कैसे किया आपने? एक ही होना। क्या लिखा आपने? जितने के ऊपर, जिसके ऊपर बार है 27 के ऊपर है ना, और नीचे कितने के ऊपर है? 2 के ऊपर 9 9। ठीक है, काटो जरा। किससे जाएगा? बोलो 9 से कट जाएगा। 9 3 जा और 9 11 जा। ठीक है, कितना आया? 3 अपॉन 11। बोलो आया कि नहीं आया? कोई नडन है? लग गया? 2 काट बता। मिटाऊं? अब आ जाओ। मान लो अगर ऐसा हो, ये दे दिया मैंने, ऐसे भी देखा होना आपने। इसका मतलब पता क्या है? ऐसे आया हुआ है 0.3, 2 के ऊपर बार है ना, 2 2 2 2 2 ऐसे कर रहा है, रिपीट, खत्म ही नहीं होगा कभी। ठीक है, ऐसे आपके पास है। अब यहां पे क्या करेंगे बोलो? अब इसको पता कैसे करेंगे? ये तो लगे ना पता, जितने के ऊपर पूरे के जितना दिया था उसके ऊपर ही बार दे दिया था। अब यहाँ पे हो सकता है 1 के ऊपर दिया है, 1 के ऊपर नहीं है, तो क्या जाएगा? सबसे पहले जो दिया है आपको नंबर, ये दिख रहा है ना आपको, ऐसे मिलने के बाद है। अब उसके बाद अपॉन में, रुक जाओ, ऊपर भी लिखेंगे कुछ, जितने के ऊपर बार है, कितने के ऊपर है? और कितने के ऊपर बार नहीं है? 3। तो उतनी जीरो लगा रहे हैं। ठीक है, डन। इसी के ऊपर बार नहीं, जीरो लगा देनी। अब जिसके ऊपर बार नहीं है उसको क्या कर देना है? घटा देना है, बस। नहीं है, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको क्या करना है? घटा देना है। क्या आएगा? बोलो आया पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कि नहीं? आया ना पी अपॉन क्यू की फॉर्म में? तो आपने क्या करना है? ऐसे करना है। बोलो, वो लगा इसका पता? लगे ना पता इसका भी? जैसे एक और है, जैसे क्वेश्चन है आपके पास, जिसके ऊपर बार नहीं है वो कर लेना। चलो अभी आपको नए नए कर रहे हैं ना, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना मतलब क्लियर हो जाएगा। जैसे आपके पास है, ऐसे दे दिए मैंने, बोलिए। इसको आज कंप्लीट करेंगे हम, रैशनलाइजेशन ज्यादा जाएंगे। ये तो मैं हल्की सी दे दूंगा, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कई बार। एक देखो क्या करना, सबसे पहले जो है दिया हुआ डेसिमल के बाद, ठीक है, अपॉन में कितने के ऊपर है बार भाई? 2 के ऊपर, तो 2 9। और कितने की, किसके ऊपर नहीं है? एक अंक के ऊपर नहीं है ना, 3 के ऊपर, मतलब 1 है ना, उतनी जीरो लगा दी। और उसके बाद जिसके नहीं है वो आपने क्या करना? घटा देना। कितना आया? ये आया 324 बटे 990। काटो उसको जरा, 2 से कट जाएगा है, काटो। 2 एकम 2, 2 छके 12, 2। ठीक है, आया आपके पास 2 चौक 8, 1 9 9 2 9 18, 1 2 2 5 10। ठीक है, आया भाई। अब बोलो कटेगा है? देख लेना 3 से अगर कटेगा तो, ऊपर तो 3 से कट रहा है, 3 कम 3, 3 कम 6 कट जाएगा। देखो 3 5 15, 1 2 12, 3 चौक 12। अब यहाँ पे 3 कम 3, 1 9 19, 3 छके 18, 1 5 मतलब 3 5 15। ये आया 54 बटे 165। काटो तो। काटो जल्दी। कितना आया? किसे काटा? 3 से कट गया। 3 कम 3, 3 8 24,
और 3 5 15, 3 5 15, ठीक है, कितना आया 18/55, ऐसे करना है। बोलो है पी अपन क्यू की फॉर्म है ना, इसको मतलब ऐसे लिख सकते हैं, इससे यही बनेगा। तो है पी अपन क्यू, ऐसे मत सोचना कि ये रिपीट ही नहीं करेगा, तो सॉरी ये क्या खत्म ही नहीं होगा, ठीक। तो ऐसे करना आपने। जैसे एक और क्वेश्चन है, जैसे हो रहा है, मिटाऊं, क्या आपके पास 3.3 इसके ऊपर बार, बताइए जरा। देखो अब 10 मतलब के बाद वाले में दिया था ना, मैं पहले कुछ नहीं दिया था, इसको ऐसे कर सकते हैं आप, ये 3 है ना, मतलब जमा 3 बार ऐसे कर सकते हैं, ऐसे इसको कैसे लिख सकते हैं, इन जमा बार कैसे हटाते हैं अपन, 9 3 कम 3 3 दिए, अब करेंगे इसको कैसे करेंगे, 3 3 9 जमा 1 3 हो गया 10। देखो इसको कैसे करते हैं, 3 3 9 जमा 1 10/3, ये आया आपके पास। ऐसे भी कर सकते हैं, या दूसरा तरीका पता क्या है, इसको कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले बोला मैंने ऊपर जो दिया है उसको लिख लो, अपॉन में जितने के ऊपर बार है उतना लिख लो, उतने 9 एक के ऊपर ही है, और उसके बाद में क्या करेंगे हैं, अब यहाँ पे पता क्या है, जो जीरो लगाते थे हम लगाते थे जो डेसिमल के बाद वाले होते थे, ये तो पहले है, नहीं छेड़ना आपने, इसके साथ नहीं छेड़नी है, तो ऐसे करोगे, ठीक है। ये आया आपके पास, अब आपने क्या करना है, अब जिसके ऊपर बार नहीं उसको क्या करना है, ये घटा लेना है, पर नीचे आपने जीरो नहीं लगानी क्योंकि ये डेसिमल से क्या है पहले है। करो जरा इसको, कितना आ गया 30/9, 3 10 से 3 3, बोलो आया कि नहीं आया, इसका ध्यान रखना। अब यहाँ पे जीरो मत लगा देना, ठीक है, इसका आपने क्या करना है, ध्यान रखने योग्य बात है। मतलब 10 मतलब से पहले वाले के लिए आपने कुछ नहीं करना है, जीरो वगैरह नीचे नहीं लगानी, 10 मतलब के बाद के लिए ये चीज, ठीक है डन भाई। ऐसे वैसे शॉर्टकट है, पर ये ऐसे कर सकते हैं आप। जैसे आपके पास है एक और है, मान लो 3.35, ये है, बोलो क्या आएगा इसमें, क्या जाएगा, अपॉन में कितने के ऊपर बार है 9, और ये तो 10 में से पहले है ना, नहीं रहने दो, और किसके ऊपर बार नहीं है, 3 के ऊपर, क्या आएगा, काटा और कट रहा है, ठीक है, वैसे करना आपने। और एक और देता हूं मैं, जैसे ये है, मैंने सारी टाइप कर ली है कंप्लीट, बोलो लाल सुनता ना, बोलो ऊपर तो कुछ सारा लिख दिया है, फिर अपॉन में कितने के ऊपर, एक के ऊपर बार है ना, फिर ध्यान है डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, एक के ऊपर बार, एक के ऊपर नहीं है, क्या करेंगे, जीरो लगी, ध्यान है इसका, ध्यान एक के ऊपर है नहीं है ना, और ऊपर घटाएंगे क्या, बोलो जल्दी, किसके ऊपर नहीं है, दो के ऊपर नहीं, और 3 के ऊपर -23, तो इसके ऊपर क्या है, घटाना जिसके ऊपर बार नहीं है, ठीक है, सिर्फ नीचे ही है बस, वो डेसिमल से पहले का नीचे वाले में कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर तो आपको घटाना पड़ेगा। घटाओ कितना आया 212/90, कट जाएगा, कट काट लेना इसको, ठीक है। तो ऐसे करना आपने क्या,
ये आपके पास सारे रैशनल नंबर है। बोलो लगा इसका पता। ऐसे पूछेंगे आपको कि ये रैशनल नंबर है कि नहीं है, तो ये आपके पास रैशनल नंबर है, ये है। या ये किसके बराबर होगा ऐसे दे दी जाएगी ऑप्शन है, ठीक है डन। तो ये आपके पास क्या है रैशनल नंबर। आपने जोड़ना भी सीखा, घटाना भी सीखा है, मल्टीप्लाई भी करना सीखा है, गुणा करना और भाग करना डिवाइड करना भी सीखा है, ठीक है। अब आ जाओ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्या। ये जो आपने किए पहले ना ये बार वाले, इनको क्या बोलते हैं, जो 9, 6, 9th 10 9th में है ये चैप्टर, सॉल्व करते हैं वे कैसे कैसे करते हैं, पर हमने शॉर्टकट ही मारा है ना, ठीक। ये आपके पास अब आया इरेशनल नंबर। क्या होते हैं आपके पास इरेशनल नंबर? ऐसी संख्याएं हैं जिन्हें हम क्या है p बटे q के रूप में नहीं लिखते हैं। क्या करते हैं, p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। कैसे होते हैं आपके पास, ये आपके पास अंडर रूट के अंदर कैसे होनी चाहिए, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। जो अंडर रूट के अंदर क्या है, क्या आपके पास p अपॉन q के रूप में नहीं होता, ठीक है। अंडर रूट के अंदर तो होते हैं नॉट परफेक्ट स्क्वायर, मतलब पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, अपूर्ण वर्ग, अपूर्ण वर्ग मतलब किसी संख्या का वर्ग नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे आपके पास है अंडर रूट 4 ले लिया मैंने, क्या ये इरेशनल नंबर है? अब आए समझ देखना कि अंडर रूट के अंदर है तो है। अब अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है, 2, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 को 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर, और अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। अंडर रूट को पावर 1/2 भी बोलते हैं, स्क्वायर रूट को, है ना, ठीक है। अब बेस की पावर की होल पावर क्या हो जाती, मल्टीप्लाई। 2 से 2 कट कितना आया, आया कि नहीं आया। तो यही देखना हमने, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, आया ना 2, ये कितना आया 2 आया। अब 2 अगर मैं अपॉन में ऐसे लिख दिया, बोलो ये कैसा नंबर है, अब ये रैशनल नंबर है। अब ऐसा मत बोलना अंडर रूट के अंदर है और ये बोल दिया रैशनल है, नहीं। मैंने बोला परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, किसी संख्या का वर्ग नहीं होना चाहिए स्क्वायर रूट के अंदर, वर्गमूल के अंदर, ठीक है, नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे लगा इसका मतलब भाई, ठीक है, लिख लिया है। अब जैसे आपके पास है अंडर रूट 2, ध्यान रहे यहां से सीधा डायरेक्ट अंडर रूट 2 है कि नहीं है ना, है किसी संख्या का वर्ग नहीं है, तो मतलब ये कैसी अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। और उसके बाद अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, अंडर रूट 11, अंडर रूट 13, तो ऐसे ऐसे चलते जाएंगे, ठीक है। ये कैसे नंबर है, याद रख लो, मैं बोल रहा हूं ये पहले 2 3 यही से बहुत बार पूछा, अंडर रूट 2 क्या संख्या है ना, तो कैसी है आपके पास अपरिमेय इरेशनल नंबर है आपके पास। इधर डन है, एक मतलब नॉट परफेक्ट स्क्वायर, किस संख्या का वर्ग नहीं होना चाहिए बस अंडर रूट के अंदर, ठीक है। अपूर्ण वर्ग, किस संख्या का वर्ग नहीं होना चाहिए, ज्यादा जाऊंगा इसमें मैं, ठीक। और इसमें और क्या होता है मिटाऊं, और एक और होता है पाई, याद रखो पाई, मैं बताऊंगा बाद में, डिफरेंस में बताऊंगा मैं। पाई, और पाई की वैल्यू पता क्या होती है, ध्यान सुन लो, पाई की वैल्यू क्या होती है, ना वो भी होती है 3.14159। देखो पाई की वैल्यू पता कैसे याद रखनी, जो पाई डे है 14 मार्च, 14 मार्च को मनाया जाता पाई डे, 3.14 है ना, 14 मार्च को, ठीक है। 1:59, कैसे याद रखना, ऐसे सो होने का खत्म नहीं होगा। 1:59 का मतलब है 1:49 पे करते हैं सेलिब्रेट इसको। 14 मार्च 1:59 है ना मिनट में पाई लेना जाता है। अब पाई की वैल्यू होती है 3, ये है एग्जैक्ट वैल्यू इसकी 3.14159। ये खत्म नहीं होगा और ना रिपीट कर रहा है, ये आगे पीछे चल रहेगा, बताऊंगा मैं इसमें। जो आप बोल रहे थे ना पाई/7, पाई/7 पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, ठीक है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, ये होती है अप्रोक्सीमेट। पाई/7 पता क्यों लिखते हैं, अब देखो ना पाई को क्या कर दो, पाई को 7 से भाग,
7 दिए, एक आया, यहाँ पे लग गया यहाँ पे लग गया दशमलव और यहाँ पे लग गई 0, ये लगती जाएगी ना आगे आगे, ठीक है। 7 एकम कितना आया 3, दोबारा 0 उतार दी है ना, डैश में 0 0 0 है ना, उतार दी। 7 चौक कितना आया 2, 1 0 और उतार दी, 7 हुए 14 नहीं एक ये हाँ ठीक है, चलो जाने दो। 7 हुए कितना आया 6, अब यहाँ पे उतार दी 0, 7 8 कितना आया 4 0, 7 5 35 कितना आया 5 0, 7 7 85 कितना आया 1 आया ना 1, और यहाँ पे भी 1 था। अब दोबारा रिपीट नहीं करेगा, यही रिपीट करेगा ना, मतलब उसमें तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो रिपीट नहीं करेगा, आगे आगे तो चलता जाएगा, पर ये करेगा क्या रिपीट नहीं करेगा, है बोलो बार बार रिपीट करेगा। तो ये इसमें थोड़ी होता है, इरेशनल में तो रिपीट करता ही नहीं करता ना, बताऊंगा मैं इसकी डेफिनेशन भी। अब देखो ये बता क्यों बताया भाई मेरे साथ, देखो 3.14 है कि नहीं है, इधर 3.14 है कि नहीं है, मतलब अप्रोक्सीमेट इसके जैसा थोड़ा थोड़ा दिखता है, तब जाके मतलब ये ले लेते हैं बाई बटे 7। पर ये रैशनल नहीं, ये कैसा है बाई बटे 7 कैसा है रैशनल है, समझो बाई पाई बटे पाई की बोला है कि रैशनल है, और पाई की वैल्यू और ये बोल दिया आपने कि रैशनल नहीं। बाई बटे 7 कैसा है रैशनल है, और पाई पाई सिर्फ पाई ऐसे दिया है, तो ये आपके पास कैसा इरेशनल नंबर रट्टी लोए, पाई की वैल्यू पाई क्या होता है इरेशनल नंबर होता है, ये है वैल्यू इसकी एग्जैक्ट, ठीक है डन। ये आपके पास इसकी सारी कहानी। अब सुनना मेरी बात, ये तो बता दिया मैंने हल्की सी झलक, और उसके बाद एक ई होता है, वो भी होता है, थीटा होता है, वो भी आपके पास कैसा है इरेशनल नंबर है। अब यहाँ पे देखना जरा, रैशनल नंबर क्या बताने वाला था मैं, ध्यान में नहीं लगी, थीटा नहीं, मैं भी बताने वाला था कुछ। अच्छा इसमें रखना याद आपने, वहां पे बोला था ना टर्मिनेट क्या हुआ खत्म हो जाता, और उसके बाद बोला था मैंने नॉन टर्मिनेटिंग खत्म नहीं होगा, पर क्या करता है रिपीट करता है, वो भी क्या होता है रैशनल नंबर। इरेशनल में क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग हुआ अशांत दशमलव है ना, मतलब कभी खत्म नहीं होगा, नहीं कटेगा, खत्म मतलब जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आएगा कभी, ठीक है चलता जाएगा। पर इसमें क्या होगा साथ में नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं करेगा, क्या आपके पास है नॉन रिपीटिंग, ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जैसे एक दे दिया मैंने 3.14159 6 8 5 7 4 1 9, मतलब आगे पीछे आ रहा है, देखो ना इधर 1 9 तो मिला, 9 2 इधर मिला, पर ये आगे पीछे देखो, इधर एक आया था, इधर 4 इधर 5 आ गया, मतलब आगे पीछे होंगे, मतलब देखो कभी खत्म नहीं होंगे और ना ही क्या करेंगे रिपीट का मतलब ये नहीं अभी एक दिखा इधर भी एक दिखा फिर इधर एक दिखा, रिपीट का मतलब ऐसे होता जैसे उधर आया था पीछे ऐसे ऐसे होता, मान लो मतलब इसका मतलब ऐसे जो 3.1414 है रिपीट, ये कर रहा है रिपीट, जो मर्जी कर लो ये ऐसे ही रिपीट करेगा, यहाँ पे ऐसा रिपीट नहीं है। ये आपके पास कैसा है इरेशनल है, और ये क्या आपके पास इरेशनल है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग कभी खत्म नहीं होगा, नॉन रिपीटिंग और ना ही रिपीट करेगा, रिपीट मतलब फिर वही आना चाहिए आगे, है ना। तो ये आपके पास ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसका लगा पता, ठीक है, इसका भी आपने ध्यान रखना। अब आ जाओ रैशनल और इरेशनल में थोड़ा सा मैं बताऊं डिफरेंस में। ठीक है, और ये भी देख लो क्या होते हैं, ठीक है ना डन। अब यहां पे देखो जरा, अब यहां पे आ जाओ, जो इरेशनल नंबर होते हैं
मैंने बोल दिया इसको क्या, जो रैशनल नंबर है आपके पास क्या है, बाई बटे 7। ये कैसा नंबर है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ना, ये कैसा आपके पास रैशनल नंबर है, और पाई भी आपके पास रैशनल नंबर है। मैंने बता दिया क्या है इसके बीच की कहानी, है ना। और यहाँ पे बोल रहा हूं मैं थीटा, थीटा क्या आपके पास, कोण मतलब थीटा रैशनल नंबर पर, अगर ऐसे बोलूं मैं 90 डिग्री है ना, इसको 90/1 लिख सकता हूं ना मैं, 30 डिग्री अपॉन में है ना, जो नंबर की फॉर्म में आपके पास ये कैसा है, रैशनल। कोई भी नंबर है, मैंने बोला जितने भी इंटीजर है आपके पास, ऐसे लिखा जीरो का आपके पास कैसा है, रैशनल नंबर है ना, क्यों अपॉन 1 लगा लो, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो गया, ठीक है। वैसे ही आपके पास ये भी आ गया। अब जैसे ही आपके पास अब देखेंगे, मैंने बोला कि जो अंडर रूट की फॉर्म में होता है रैशनल नंबर, ठीक है, पर यहाँ पे क्या बता दिया मैंने, 4 बता दिया। क्या बता दिया, 4। बोलो ये है कि नहीं है, अब 4 को कैसे लिख सकते हैं आप, 2/1 है ना, है कि नहीं है, मतलब आपके पास पूर्ण वर्ग है ना भाई, पूर्ण वर्ग है ना, परफेक्ट स्क्वायर वाला आपके पास कैसा होता है, रैशनल नंबर, ठीक है डन। और यहाँ पे देता हूं जैसे √3, ये किसी का है नहीं है ना, इसको बोलते हैं अपूर्ण वर्ग, अपूर्ण वर्ग। बोलो ये अपूर्ण वर्ग ही है ना, किसी का वर्ग नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये भी हो गया अपूर्ण वर्ग, संख्या बिल्कुल साथ में वर्ग का बोलेंगे क्या है, ये भी हो गया। अब जैसे एक और देता हूं मैं, जैसे ये बता दिया मैंने, यहां सुनो मेरी बात, इसका पता आपको ऐसे और ऐसे, इसका पता है, कुछ भी नहीं लिखा उसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट, वर्गमूल, और यहाँ पे 3 लिखा उसका मतलब क्या होता है, घनमूल, क्यूब रूट, है ना, इतना पता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पूर्ण घन संख्या, और यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे कुछ भी ले लो आप, और यहाँ पे ऐसे ले लिया मान लो, ये किसी का नहीं होता ना, अपूर्ण घनमूल, या अपूर्ण घन संख्या कर लो, ये पूरे लगा दिया ना मैंने, ऐसे आया आपके पास, ठीक है भाई डन। तो ये चीजें आपने मतलब ध्यान रखनी, बस यहाँ से बाहर नहीं आएगा, ठीक है। ये रैशनल से सीधा पूछ लेंगे √2 है कि नहीं है, 3 है कि नहीं है, √5 है कि 7 है कि नहीं है, ठीक है। √4 दे देंगे कि रैशनल फंसाएंगे आपको। तो मैंने बोला है क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब ये चीजें ध्यान रखनी बस इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा आपको, ठीक है। ये आपने क्या करना है, परफेक्ट क्यूब आपके पास, परफेक्ट क्यूब किसी का क्यूब रूट मतलब रूट क्या आपके पास क्यूब है, तो नहीं है, तो किस में आएगा, रैशनल में आएगा, ठीक है। 64 है ना, 64 किसका होता है क्यूब भाई, किसका होता है, 4 चौक 16 चौक 64, 4 का होता है ना, और इसको ऐसे लिख सकते है ना भाई। तो ये आपके पास, तो इन चीजों का आपने क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है डन। और दो छोटा कुछ, जैसे √3 है, जो √3 है ना, इसकी वैल्यू होती है आपके पास √2 वाले 1.732, मतलब रिपीट भी करेगा, ऐसे चलते जाएगा, मतलब अलग अलग नंबर ही आपके पास, ठीक है। आपने मैंने बताया ये याद रखना बस, √2 √3 √5 √7 √11, तो जो प्राइम वाले हैं वो आएंगे इसमें, ठीक है। कुछ पूछ सकते हैं आपको, प्राइम नंबर है आपके पास, तो मतलब क्या होगा आपके पास, √2 के अंदर तो रैशनल होगा, और रैशनल नंबर को जोड़ना आता है, बोलो भाई, अगर मान लो, सुनो मेरी बात, ये लाइन है, सुनो मेरी, अगर दो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या समझ रहे हैं हमने, उनका जोड़ आपके पास या उनका गुणनफल या उनका सब्ट्रैक्ट हमेशा क्या आता है, परिमेय, समझ रहे हैं ना रैशनल नंबर। देखो ना, ऐसे दे दिया मैंने, मान लो 1/2 जमा 1/5 या गुणा दे दिया, तो हमेशा क्या आएगा आंसर, दो रैशनल नंबर का जोड़ घटाव गुणा या भाग क्या आएगा, रैशनल नंबर ही आएगा, परिमेय का परिमेय नहीं आएगा, ठीक है। ये चीज याद रखनी है आपने। अगर मान लो
एक परिमेय संख्या है और दूसरी क्या है, अपरिमेय संख्या है। एक रैशनल है और एक इरेशनल है। अगर दोनों का क्या करते हैं, जोड़ कर दें या घटा दें या जो भी करें आपके पास, मतलब मल्टीप्लाई और ज्यादा बात होती है ऐड की, सम की। अगर मान लो एक रैशनल है और एक इरेशनल है और उनको जोड़ें तो क्या आएगा, हमेशा इरेशनल ही आएगा, अपरिमेय। क्या आएगा, अपरिमेय। जैसे है आपके पास ये अपरिमेय संख्या है ना, ये क्या है, परिमेय है, ठीक है, रैशनल। जब इसका करेंगे तो ये नहीं आएगा, सेम है नीचे, तो आपके पास ऊपर का जो हो रहा है ये नहीं आया। बोलो √2 वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना इसमें। तो मतलब एक ऐसे नंबर है, एक रैशनल और एक इरेशनल, एक परिमेय और दूसरी अपरिमेय, उनका जोड़ करें चाहे उनको मल्टीप्लाई करें। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा, √3/4 आएगा ना। तो मतलब कैसा होगा, अपरिमेय संख्या। ये ध्यान रखना, चाहे लिख लो, ठीक है, ये याद रखना आपने, बस ये याद रखना होगा। अगर दो परिमेय संख्याओं का योग या गुणनफल तो आपके पास क्या आएगा, परिमेय ही आएगी। अगर एक परिमेय और एक अपरिमेय है तो दोनों का जो ऐड और जो मल्टीप्लाई होगी वो आपके पास क्या होगी, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इतना आपने क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। जो नंबर सिस्टम में हल्का सा जो मतलब बेसिक था ना वो हमने कर दिया है। कल करेंगे हम जैसे सक्सेसर, प्रीडिसेसर, पूर्ववर्ती, परवर्ती, फिर चलेंगे हम किसी प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू पे, ठीक है। अब ये जो था ये मतलब लगभग हो गया, पर ये जो मैंने करवाया 2-3 दिन में, इसकी जरूरत बहुत पड़ेगी आगे आपकी, इसके बगैर नहीं चलने वाला काम, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ डेली की डेली क्लासेस लगाओ, पहले 2-3 चैप्टर तो मतलब आपके लिए बहुत ही मतलब काम के हैं, इसके बगैर मैथ कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ढंग से करना, ठीक है, थैंक यू। अगर दिक्कत आएगी तो वैसे पूछ लेना, कल है ना।